सॉरी, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड तो हमने करा दिया था, क्वेश्चन भी कर लिया उसके ऊपर, ठीक है, जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे। आज जो टॉपिक है आपका, सॉरी कल भी एक टॉपिक करा था मैंने जिसका नाम था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैं जल्दी से उसको रिवाइज कराया था, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है भैया। ठीक है, ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, एन है, एल इसकी लेंथ है, और ये ही क्या है, इसका एरिया है। आपने क्या किया, बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाते के साथ इसके अंदर से करंट फ्लो करने लगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करने लगा, और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, वो वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया था, और मैग्नेटिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या था, थीटा था। तो आपको पता है फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज पार्टिकल, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी कितनी है इसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी साइन थीटा, ठीक है। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मुझे पता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भैया। तो आपको पता है इसका कुल वॉल्यूम क्या है, ए इंटू में एल। इस कंडक्टर का कुल वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू में लेंथ, इसका कुल वॉल्यूम आ गया। आपको पता है इसके पर यूनिट फ्री वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एल। इसके पर यूनिट फ्री वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एल। आपको पता है इसका वॉल्यूम कितना है, ए एल। तो इसका कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ए एल एल, क्या होगा, एल एल। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है। आपके पास कुल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, एल एल। तो भैया टोटल फोर्स क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, ये क्या होगा भैया, ए एल एन। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, बी ई बी डी साइन थीटा। तो सॉल्व करोगे तो टोटल फोर्स क्या आएगा, बी आई एल साइन थीटा। ये भैया एक कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ, उसके ऊपर लगने वाला कुल फोर्स क्या होगा, बिल साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की सहायता से हम कई सारी डेरिवेशंस को भी करेंगे, ठीक है। 2-3 डेरिवेशन तो होगी, और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। और यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो मैंने कल नहीं बताई थी, तो ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये ध्यान रखना, कहीं पर भी फोर्स की डायरेक्शन देनी हो ना, कहीं पर भी फोर्स की डायरेक्शन हो, या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, या राइट हैंड पाम रूल यूज करना है, दोनों एक ही आउटपुट देते हैं, ठीक है भैया। सेम अभी आपको दोनों से करवा दूंगा, ठीक है भैया। तो मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब क्या कहता है ये ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां पर आपका देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल क्या कहता है भैया, ये रूल कहता है, ये रूल कहता है कि भी देखिए, कहते हैं जो आपका ये ऐसे लेफ्ट उल्टे हाथ की तीनों उंगलियों के एक दूसरे को परपेंडिकुलर करना, ये क्या होगा भैया, फोर्स। ये होगा भैया आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होगा भैया, करंट। क्या होगा, बस खत्म। ये क्या है भैया, फर्स्ट फिंगर, थंब। ये क्या है भैया, थंब। ये आपकी फर्स्ट फिंगर, और ये आपकी मिडल फिंगर, मिडल फिंगर। देखिए मान लीजिए आपका एक वायर है जिसके अंदर से करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और जहां पे रखा है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया, इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया, इनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो अपनी फर्स्ट फिंगर को कहाँ रखो, अंदर की तरफ। करंट कहाँ जा रहा है भैया, राइट साइड में, तो मिडल फिंगर को रखो भैया राइट साइड में। तो थंब कहाँ जा रहा है भैया, ऊपर की तरफ। तो इस वायर के ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है भैया, अपवर्ड। कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। मान लीजिए करंट ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, बाहर की तरफ। डॉट मतलब क्या होता है भैया, बाहर की तरफ। तो भैया आप रूल लगाइए, मिडल फिंगर कहाँ रखिए भैया, ऊपर की तरफ, 3। तो मिडल फिंगर रखिए राइट की तरफ, ठीक है भैया। और फर्स्ट फिंगर क्या है भैया, देखिए, ठीक है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट फिंगर ऊपर की तरफ, मिडल फिंगर क्या है भैया, लेफ्ट की तरफ। थंब कहाँ जा रहा है भैया, नीचे की तरफ। देखिए भैया, देखिए तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर कर दीजिए,
और अपने हाथ के जो ऊपर की तरफ अंगूठा उसको नीचे मोड़ के कर दीजिए। ठीक है, नीचे मोड़ दिया आपने। अब देखिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रही है। कहाँ आ रही है भैया? बाहर की तरफ। अपनी फर्स्ट फिंगर को बाहर की तरफ रखिए। जो आपकी मिडल फिंगर है, यानी करंट जो है आपका वो राइट की तरफ जा रहा है, मिडल फिंगर को राइट की तरफ है। थंब कहाँ रहा भैया? नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड। ये भैया, तो इस तरीके से आपको फोर्स की डायरेक्शन देनी है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करें। चलो भैया, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा। हाँ कर दे, पंखा बंद कर लो या तो ये चला लो। 2 मिनट देना। ये भी देखिए, ये आपका भाई प्लीज बोलेगा भी नहीं। यहाँ पर आपका क्या भैया, करंट ऐसे आ रहा है, इसमें से करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। ये भैया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कह रहा भैया डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है आपको। पहला, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। पहला ए बी पे, दूसरा बी सी पे, तीसरा सी डी पे, चौथा डी ए पे। ये भैया आपको करंट दे रखा है, करंट की डायरेक्शन, ये रहा करंट, ये रहा करंट, ये करंट और ये करंट। अभी आऊंगा ना और ये चप्पल तेरा मुंह दोनों का सम्मेलन कर दूंगा यहीं पे। तू बजा, अभी इसके ऊपर बैठा दूंगा पंखे के लिए, कहता नहीं है पूरी जिंदगी। घर में आज भी मटके का पानी पीते हैं, यहाँ पे पंखा वो करोगे। डार्क मैटर। देखिए भैया, ए बी, ए बी ब्रांच ये रही नीचे की तरफ आपकी, है ना। अब देखिए इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, तो इस पे क्या किसी प्रकार का फोर्स लगेगा, कोई मेरे को बताइए पहले। ए बी पे कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं भैया यहाँ पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट भी इधर जा रहा है और मैग्नेटिक, मैं जानता हूँ परपेंडिकुलर होने चाहिए दोनों। क्या होने चाहिए? और परपेंडिकुलर रूल से हम निकालते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो फोर्स भी चलेगा भैया जीरो, कोई फोर्स नहीं लग रहा है ये भी ब्रांच पर। नो फोर्स नो डायरेक्शन, समझ गए भैया। अब बात करते हैं बीसी की। बीसी के ये मैग्नेटिक फील्ड क्या भैया, परपेंडिकुलर। तो भैया रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड की दोनों तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर कर दीजिए। मिडल फिंगर पर है भैया ऊपर की तरफ। हमको हमको बोर्ड के अंदर जाना है, ठीक है। मिडल फिंगर कहाँ है भैया, ऊपर की तरफ। करंट ऊपर जा रहा है ना भैया, देखो करंट ऊपर जा रहा है, ये देखो करंट, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है भैया। करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है भैया, राइट साइड में। हम कहाँ जा रहा है भैया, आपका अंदर की तरफ। यानी इस वाले पोर्शन पर जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड लग रहा है। क्या लग रहा है फोर्स? इनवर्ड, इनवर्ड, ठीक है भैया, इनवर्ड। अब बात करता भैया सीडी की। तो सीडी ब्रांच पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता ये क्या है, उसके मैग्नेटिक फील्ड इधर है और सीडी ब्रांच इधर है। दोनों एक दूसरे क्या भैया, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल केस में भी फोर्स नहीं आने वाला। एंटी पैरेलल मतलब उल्टा एक दूसरे के 180 डिग्री मान ली, ठीक है भैया, यहाँ पर भी फोर्स नहीं आएगा। देखिए कौन है, इसे बोल दियो भाई गेट तो बंद कर देता। ठीक है, अब देखिए भैया, अब बात करता हूँ सी डी ब्रांच, डी ए ब्रांच की। ठीक है भैया, सिंपल है। मिडल फिंगर नीचे की तरफ, और जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या भैया, राइट साइड में, और थंब कहाँ रहा भैया, बाहर की तरफ। तो भैया बाहर की तरफ, यानी फोर्स क्या रहा है भैया, यहाँ पर भी जीरो फोर्स आ रहा है, और यहाँ पर क्या रहा है, आउट
आउट हो, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो ये ध्यान रखना भैया, इस तरीके से आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको रूल लगाना, ठीक है भैया। फाइल सेव कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। मतलब बारिश हो रही है तो बता रहा हूँ, लगा ले सर। अबे आपसी बैठिए ना, क्वेश्चन अभी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन आया था हरजीत काला है या सांवला है, तो जो ए के साथ है वो हाथ खड़ा कर लो। अभी यहीं पे वोटिंग है, अभी यहाँ पे भी वोटिंग करा दूंगा, ऑनलाइन वोटिंग। इसलिए चुप हो जाए, अपनी अगर इज्जत चाहते चुप हो जाए। अभी अभी दे, अरे हर्ष की लग जाएगा। देखिए भैया, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अगर काल पे चुप हो जाएगा तो देखिए भैया। अरे मेरे पास ऐसी चीज है, अभी तुरंत एक लग जाएगा, यहीं पे पैर त्राही माम करेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए भैया, देखिए भैया, ठीक है। बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड है, करंट ऐसे आ रहा है, ए बी सी डी, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना भैया। आपको बताना है इस लूप पर कुल फोर्स कहाँ पे चल पड़ रहा है, इस लूप पर। चलो चलो ठीक है, बताओ। तो ए बी ब्रांच पर क्या फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फिर बी सी ब्रांच पर क्या लग रहा है, फिर सी डी ब्रांच पर क्या लग रहा है, फिर डी ए पे। ये पार्टिकल कहाँ है यहाँ पे, लूप है, बताइए भैया। अब देखिए ए बी की बात करो, ध्यान दीजिए भैया, ए बी ब्रांच की। तो ए बी ब्रांच आपका ये रहा, मैग्नेट फर्स्ट फिंगर को रखो अंदर की तरफ, करंट मिडिल फिंगर रखो नीचे की तरफ, करंट कहाँ रहा, नीचे। करंट कहाँ रहा भैया आपका, नीचे आ रहा है, करंट आ रहा है नीचे आपका। तो देखो भैया, करंट नीचे आ रहा है, मिडिल फिंगर नीचे होगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक क्या है भैया, अंदर की तरफ। तो मैग्नेट फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ, मिडिल फिंगर नीचे की तरफ, फोर्स कहाँ जा रहा है भैया, राइट साइड। फोर्स कहाँ रहा भैया, राइट साइड। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए नीचे वाली बीसी ब्रांच पर, बीसी ब्रांच पर देखो करंट कैसे आ रहा है भैया, इधर की तरफ, ठीक है। मिडल फिंगर को रख दो राइट साइड में, मिडल फिंगर राइट साइड में, उंगली कहाँ जा रही मेरी, फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ। इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है ना, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ, हम कहाँ जा रहा भैया, ऊपर की। तो भैया अपवर्ड, अपवर्ड, ये भैया। सीडी ब्रांच की बात करते हैं, सीडी ब्रांच में ये देखिए, फर्स्ट फिंगर क्या होगी भैया आपके अंदर की तरफ, क्योंकि देखो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर अंदर की तरफ, करंट कहाँ जा रहा है भैया, ऊपर की तरफ, फोर्स कहाँ जा रहा है भैया, लेफ्ट में। फोर्स कहाँ है भैया, लेफ्ट साइड में, ये भैया। और डीए पे ये डाउनवर्ड हो जाएगा, बताइए भैया, आप रूल से ले लो, डाउनवर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इस तरीके से आपको इनमें डायरेक्शन देनी है, ठीक है। अब देखिए एक और आता है जिसका आपका इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये है आपका करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, ये भैया। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, बताओ इसके ऊपर फोर्स आना चाहिए। तो भैया देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है भैया, अंदर की तरफ, यानी फर्स्ट फिंगर आपकी कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, और मिडल फिंगर जा रही है भैया ऊपर की तरफ। फिर करंट कहाँ जा रहा है भैया आपका, करंट जा रहा है आपका ऊपर की तरफ, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो मिडल फिंगर ऊपर, फर्स्ट फिंगर अंदर, फोर्स यहाँ पर लग रहा है। अब बताओ भैया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, बाहर की तरफ, फर्स्ट फिंगर बाहर करो, मिडल फिंगर ऊपर करो, और थंब जा रहा होगा आपका राइट साइड में, ठीक है भैया।
तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डायरेक्शन देनी है और बहुत यूजफुल डायरेक्शन, ये रूल ध्यान रखना भैया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। नहीं भैया, समझ गए डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे दी जाती है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा भैया एग्जाम्पल नंबर 55, एग्जाम्पल नंबर 55 क्या कह रहा है आपको दिख रहा होगा। A wire of length L, लेंथ कितनी है भैया, लेंथ कितनी रखी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भैया, और ये किसके अलॉन्ग है, लेंथ किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। मैंने आपको कल बताया था लेंथ इज नथिंग क्वांटिटी। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो वायर ले रहे हो वो स्ट्रेट ले रहे हो, क्या ले रहे हैं, और हर स्ट्रेट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जिसके बाद डायरेक्शन होती है, लेंथ भी है तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पे क्या हो गया, वेक्टर हो गया। और जो वेक्टर होता है इसके बाद डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पर लेंथ की डायरेक्शन क्या रखी है, एक्स। मैग्नेटिक फील्ड रखा है आपको भैया बी नॉट आई कैप जे कैप के कैप, के कैप। भाई इसे साइलेंट कर ले वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगी। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, टेस्ला। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, आपको वायर के ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है भैया। और करंट जो है इसमें दे नहीं लिखा, फाइंड द मैग्नेटिक, अच्छा करंट आई है, करंट जरा कटला की रही है नाटी, करंट आई है, अपने को फोर्स निकालना है, क्या निकालना है भैया। आपको पता है जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर लगता है फोर्स, क्या लगता है, बिल साइन थीटा, PIL साइन थीटा। लेकिन भैया यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना, ठीक है। बिल साइन थीटा यूज करना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना, साइन हटा करके क्रॉस में लिखना, ठीक है भैया। तो आपको बता दो इसकी वेक्टर फॉर्म, ये ध्यान रखना, जो बिल साइन थीटा वेक्टर फॉर्म होती है वो होता है भैया आपका, देखिए वैसे फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है भैया। ये इसी फॉर्म में अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आई यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये इसको अलग लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एल और बी क्या है भैया, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एल क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा भैया, एल क्रॉस, इस पूरी वाली ऊपर वाली टर्म को आप ये लिख सकते हो, साइन हटाकर, साइन हटाओगे तो ये आ जाएगा। आपको याद होगा अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा था तो ए क्रॉस बी, या तो आप इसको ये लिखो या लिखो ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड लिखता था तो एन को हटाना पड़ता था, एन क्या होता था भैया जाता, समझ गया। तो मैंने क्या किया, सुन लीजिए, मैंने क्या किया, मैंने वही किया कि इसको ये लिख दिया या फिर इसको अपने हिसाब से लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो एल था, आई तो स्केलर है, स्केलर के बीच में क्रॉस नहीं होता, एक स्केलर जो होता है वो क्रॉस में पार्टिसिपेशन नहीं करता, दो वेक्टर ही पार्टिसिपेशन करते हैं। यहाँ पर दो वेक्टर कौन कौन से, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ को हमने क्रॉस के टर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फोर्स निकाल, करंट पर कितना भी है आई, वहां लिखिए। एल वेक्टर क्या भी है, लंबाई कितनी भी है इसकी, एल है, और किसके अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग, तो ये हो जाएगा एल आई क्या, क्या होगा एल आई क्या, एल वेक्टर की यहाँ पे क्या लिखोगे, एल आई क्या, वेयर एल क्या है उसका मैग्नीट्यूड और आई क्या भी है उसकी डायरेक्शन। ये वेक्टर केवल एक्स के अलॉन्ग है तो इसलिए डायरेक्शन केवल एक आएगी। फिर क्रॉस किसके साथ करना भैया, बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर की वैल्यू आपको सबको सामने दे रखी है, क्या होगा भैया, बी नॉट आई क्या, बी नॉट जे क्या, बी नॉट के क्या, सबके साथ मैंने बी की मल्टीप्लाई कर दी। और आपको बता दो भैया डिफरेंट वालों का क्रॉस नहीं होता, सॉरी डिफरेंट वालों का क्रॉस होता है, सेम वालों का क्रॉस क्या होता है, जीरो आता है। अगर आपको याद होगा आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, आई क्रॉस जे के आता था, जे क्रॉस आई आई, समझ गए भैया, जे क्रॉस के आता था आपका आई, उल्टा कर दोगे तो माइनस आई, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ये हो गया आपका आई, ठीक है भैया। इसकी मल्टीप्लीकेशन तो ये देखिए आपका एल इंटू में बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड एल है, इसका मैग्नीट्यूड बी नॉट है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो, खत्म कर दो।
ठीक है, अब नहीं होने वाला। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, इसमें होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या भैया एल, और उसका मैग्नीट्यूड क्या भैया बी नॉट। लेकिन आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, के आएगा, के आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एल, इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसमें मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो क्या होगा भैया आपका, क्या होगा भैया आपका एल बी नॉट, और आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे, क्या होता है भैया माइनस जे, ठीक है भैया। तो एफ वेक्टर इक्वल टू में, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका। अब जो जीरो रखा है उसको हर साइड में लिखिए, ये करंट है, करंट है, ये करंट है, करंट को आई लिख दीजिए, ये जीरो हो चुका है, ये क्या हुआ बी नॉट एल के क्या, और ये क्या होगा भैया माइनस बी नॉट एल जे क्या, फोर्स की वैल्यू आपकी यहाँ रखी है, ठीक है भैया। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, आई बी नॉट एल कॉमन आ गया, अंदर क्या बना है के क्रॉस माइनस जे क्रॉस, ठीक है भैया, ये फोर्स आ गया, ठीक है भैया। अब अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप निकाल सकते हो सीधा, मेरा मैं ये क्या हो गया भैया मैग्नीट्यूड हो गया पूरा का पूरा, चलो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, वैसे यहीं से हो जाता आपका, ठीक है भैया। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये फोर्स वेक्टर आया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको याद है ना, अगर ए वेक्टर दे रखा होता था ए आई कैप, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है भैया। यहाँ पर आपको पता है ए के साथ क्या लगा हुआ है ये नंबर, और जे के साथ क्या लगा हुआ है ये नंबर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर बी नॉट एल आई स्क्वायर बी नॉट एल आई स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा आपका टू बी नॉट अंडर रूट टू बी नॉट एल आई, ये आंसर आ जाएगा, यही आंसर होगा, कितना न्यूटन। नहीं समझे, देखिए भैया एक बार देखिए, आई की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, आई की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए, वैसे यहाँ तक समझ में आ गया ये पूरा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें एल दे रखा है एक्चुअल ऑन, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी आई क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, करंट दे रखा है, आपको पता है फोर्स इस तरीके से लिखते हैं, और फोर्स की वेक्टर फॉर्म क्या होती है ये होती है, यानी एल वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करना है, एल वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस किया तो अपना क्या आ गया, ये आ गया, आई लगा था, आई की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी करनी है, आई की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी करनी है, ठीक है भैया। उसके बाद उसको जस्ट सॉल्व करना तो आपका ये आ गया, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कह रहा है भैया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज इतना, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपको हॉरिजॉन्टली कितनी है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड करके 3 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला, and the direction of the field is from the geographical south and geographical very long straight conductor of current I. What is the force per unit length? ये छोड़ दो रहने दो, अभी इसका टॉपिक नहीं किया, ये नहीं कर पाओगे। अब इसका एक टॉपिक है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने का, अभी करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है भैया। अभी कोई और क्वेश्चन रखते हैं, लो तो टॉपिक करते हैं, वैसे क्वेश्चन मिल नहीं रहे। देखिए भैया ये टॉपिक है भैया फोर्स इन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, टॉपिक का नाम क्या है भैया, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, फोर्स इन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडक्टर है, नॉर्मली दो स्ट्रेट वायर है, उनके बीच में आपको फोर्स निकालना। ठीक है, फोर्स इन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग दो कंडक्टर है आपके, ये तो पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है भैया, और उनके बीच में आपको फोर्स निकालना। ध्यान दीजिए भैया, केस यहाँ पर दो केस है, केस एक करूंगा, दूसरा केस का अपोजिट है। केस पर पहला कंडक्टर है, इसने करंट कितना कैरी कर रखा है I1, इसके दूसरे पैरेलल कंडक्टर है, उसने कितना करंट कैरी कर रखा है I2। अच्छा बता दो भैया, तो ये दोनों की लेंथ क्या है भैया, इनफाइनाइट है। क्या है, ये नीचे से इनफाइनाइट है, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया, R। क्या है, R। आपको इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, क्या फोर्स होगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए भैया कि यहाँ पर जो फोर्स निकालोगे ना, फॉर्मूला लगेगा बिल साइन थीटा वाला। क्या लगेगा, अब देखिए, अगर एक स्ट्रेट वायर की, आपको याद होगा, अगर मैंने बहुत पहले बताया था, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, तो वहां पर राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। क्या होता है, यहाँ पर थंब क्या होता है, करंट होता है, और कर्ल फिंगर होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है, तो अब देखिए भैया, सबसे पहले आपको पता है कोई वायर जिसके ऊपर करंट है, उसके ऊपर कब फोर्स लगता है, जब उसके ऊपर करंट हो और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। नहीं पता, मैंने भी बताया, पीछे टॉपिक बताया कि जब एक कंडक्टर जब भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जब उसके ऊपर करंट हो और साथ में किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रखा हुआ हो। बिल साइन थीटा इसका फॉर्मूला ड्राइव किया ना, तो फोर्स में आ रहा है, बी भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, और एल भी आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी जरूरी है और साथ में उसके ऊपर करंट भी होना जरूरी है। तो ये दोनों वायर जहां पर है, ये दोनों वायर I1, ये एक के ऊपर करंट कितना भैया I1, और दूसरे के ऊपर करंट कितना भैया I2। लेकिन यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस वक्त, केवल पहले वाले वायर पे करंट क्या भैया I1 है, दूसरे वाले वायर के ऊपर करंट क्या भैया I2 है। क्या यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों में फोर्स कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि मुझे पता है जो वायर करंट कैरी कर लेता है तो वो क्या बनाता है भैया, मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला वायर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो दूसरे वायर पे फोर्स लगाएगी, और जो दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो उस पर ही करंट है, तो वो किस पे लगाएगी फोर्स, पहले वायर पे। देखिए भैया, यहाँ पर दोनों वायर है, दोनों वायर के ऊपर करंट है, और दोनों वायर करंट अगर कैरी कर रखा है तो दोनों वायर अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर पे फोर्स लगाएगी, और दूसरे वायर के ऊपर जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो पहले वायर के ऊपर फोर्स लगाएगी। समझ गया भैया, उसी फोर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है भैया। अब देखिए, अब मैंने देखा भैया ये जो वायर है इसके ऊपर करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। कहाँ जा रहा है भैया करंट, इस वायर में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल खोलिए, थंब यहाँ पर क्या है, करंट होगा, कर्व फिंगर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या होगी, अब आप देख रहे हो कि भैया आप अपने थंब को जब ऊपर की तरफ रख रहे हो सीधे हाथ से, आपका थंब ऊपर जा रहा है, तो आपकी जो कर्ल फिंगर है वो राइट साइड में इनवर्ड आ रही है। देखिए जब आपका थंब ऊपर जा रहा है तो आपकी जो कर्ल फिंगर है, पहले बार की बात कर रहा हूँ, इस वाले बार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके करंट के लिए अपना थंब को ऊपर की तरफ कीजिए, और जो आपकी कर्ल फिंगर है वो राइट साइड में इनवर्ड आ रही है, यानी इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, इनवर्ड रहेगी। कैसी रहेगी, और किसकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे वायर पर किसकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, नहीं समझे, देखिए दोबारा से देखिए, पहले वायर के ऊपर करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, हमको रखो ऊपर की तरफ अपने राइट हैंड का। तो जब आपका करंट ऊपर जा रहा है तो कर्ल फिंगर कहाँ जा रही भैया, राइट साइड में अंदर की तरफ। तो भैया जो पहले वाला वायर है जिसके तरफ ऊपर करंट I1 है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर के ऊपर क्या आ रही भैया, इनवर्ड। क्या आ रही है भैया, इनवर्ड। पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर पे जा रही है, कैसे आ रही है, इनवर्ड। अब दूसरे वायर को देखिए, दूसरे वायर का करंट भी कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और आपको पता है पहला वायर कहाँ है, उसके लेफ्ट में। तो अपनी जो कर्ल फिंगर है वो लेफ्ट साइड में करो। तो पहले वायर में, दूसरे वायर में देखिए करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, हम ऊपर रख लो, और जो आपकी कर्ल फिंगर है वो बाहर का, लेफ्ट में कहाँ रही है, बाहर की तरफ कहाँ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड V2 क्या होगी भैया, आउटवर्ड। समझिए भैया, पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर पर इनवर्ड आ रही है, और दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर के ऊपर
आउटवर्ड आ रही है। अभी हो गया। अब चलो इनके ऊपर फोर्स निकालते हैं। फोर्स के लिए डायरेक्शन किसका इस्तेमाल करते हैं? लेफ्ट हैंड रूल का। किसका यूज करते हैं? देखिए यहाँ पर दो दो रूल इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला रूल है भैया राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैंने बताया, और दूसरा रूल है मेरा लेफ्ट हैंड रूल, जो कि फोर्स की डायरेक्शन को दिखाने के लिए बताऊंगा। ठीक है भैया। अब देखिए मैंने क्या किया भैया, पहले वायर के ऊपर फोर्स निकालना। पहले वायर के ऊपर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? B2। क्या है? जो कहाँ आ रही भैया? आउटवर्ड। पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही भैया? आउटवर्ड। तो भैया एक काम करते हैं भैया, लेफ्ट हैंड रूल खोलिए और तीनों थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर सबको परपेंडिकुलर। ठीक भैया। पहले वायर के देखिए फर्स्ट फिंगर जो है आपकी भैया आउटवर्ड आ रही है, क्योंकि मिडल वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। मिडल फिंगर कहाँ आ रही है भैया? ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है भैया? ऊपर की तरफ। और जो थंब आ रहा है वो कहाँ आ रहा है भैया? आपका राइट साइड में। कहाँ आ रहा है भैया? दोबारा देखिए भैया, फर्स्ट फिंगर यहाँ पे रखिए बाहर की तरफ। ठीक है। फर्स्ट फिंगर कहाँ रखिए भैया? बाहर की तरफ। करंट कहाँ जा रहा है भैया? ऊपर की तरफ, इसलिए मिडल फिंगर रखिए ऊपर की तरफ। फर्स्ट फिंगर बाहर, मिडल फिंगर ऊपर, तो थंब कहाँ जा रहा है भैया? राइट साइड। यानी इस वाले वायर के ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है? राइट साइड। कैसा लग रहा है? राइट साइड। अब मैं बात करता हूँ दूसरे वायर की। बात करता हूँ दूसरे वायर की। दूसरे वायर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है भैया? इनवर्ड। करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। यानी पहले जो लेफ्ट हैंड रूल लीजिए, और जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उसे कहाँ रखिए भैया? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। करंट कहाँ जा रहा है भैया? ऊपर की तरफ। मिडल फिंगर ऊपर कर दीजिए, तो फोर्स आपका जो थंब जा रहा है वो भैया, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को, और दो फोर्स अगर एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? यानी दो वायर में अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव। आप चाहिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेना बैटरी की सहायता से। बैटरी की सहायता से आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेना। दो वायर है जिनमें करंट सेम डायरेक्शन जा रहा है, तो आप देखोगे दोनों दूसरे को क्या करेंगे? पास पास में खींचेंगे। ये भैया। अब देखिए केस टू, अभी डेरिवेशन करेंगे दोनों के साथ में। केस टू, ये वायर है, इसका करंट कहाँ आ रहा है भैया? ऊपर। और ये दूसरा वायर है, इसका करंट कहाँ आ रहा है भैया? नीचे। दोनों के बीच की दूरी क्या भैया? R। अब आपको पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखूंगा, तब देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड, पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है? राइट साइड में दूसरे वायर के ऊपर। तो भैया पहले वायर का करंट कहाँ आ रहा है? ऊपर। तो भैया थंब कहाँ रखिए? ऊपर। और आपको राइट साइड में आपकी जो कर्व फिंगर है सीधे हाथ की, वो कहाँ जा रही है भैया? इनवर्ड। यानी इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है भैया, वो क्या है भैया? पहले वायर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या रही भैया? इनवर्ड। क्या रही है? इनवर्ड। अब दूसरे वायर पे आ रहे हैं। दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर पे निकालिए। पहला वायर कहाँ पर? लेफ्ट में। कहाँ पर है? तो इसका करंट कहाँ आ रहा है भैया? नीचे। और लेफ्ट में आपकी उंगलियां कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ। कहाँ जा रही है? पहले बार देखिए, पहले बार की तो निकाल लिया। पहले बार की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रही है? इनवर्ड। दूसरे बार का करंट कहाँ जा रहा है भैया? नीचे। कहाँ जा रहा है? नीचे। और आपकी उंगलियां लेफ्ट साइड में कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ। तो इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं भैया? इनवर्ड। क्या रही भैया? ये पहला वायर था और ये दूसरा वायर। ये भैया। अब फोर्स निकालिए। चलो भैया देखिए फोर्स निकालिए। ठीक है, ध्यान दीजिए भैया। मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर के देख रहे हैं भैया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? अंदर। फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज करना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कहाँ जा रहा है भैया? ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या रहेगी आपकी? फर्स्ट फिंगर को डालिए अंदर की तरफ, और जो करंट है मिडल फिंगर है वो कहाँ जाएगी भैया? ऊपर की तरफ। फोर्स कहाँ जा रहा है भैया? लेफ्ट साइड। फोर्स कहाँ जा रहा है इसके ऊपर? लेफ्ट में लग रहा है। ये भैया। अब आते हैं सेकंड फिंगर, इस पे आते भैया उसे सेकंड वायर पे। सेकंड वायर पे आ रहे हो तो इसका करंट कहाँ है? अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है भैया? अंदर। करंट कहाँ आ रहा है भैया? नीचे। इस वाले वायर पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट कहाँ आ रहा है भैया? नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको रखनी है फर्स्ट फिंगर, करंट को रखना भैया मिडल फिंगर को रखना नीचे की तरफ। फोर्स कहाँ जा रहा है भैया? राइट साइड में। ये दोनों फोर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। भैया जब दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जाता है तो उनके बीच में होता है अट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है भैया, अगली क्लास में इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है भैया, अगली क्लास शाम को ही होगी। ठीक है, सुबह। आज 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 फ्राइडे है ना, तो आज का एक्स्ट्रा लिए ना मैंने क्लास। ठीक है, कल होगी। कल, हाँ कल पहला चैप्टर भी हो गया।
कल पहला चैप्टर सुबह होगा और शाम को 2 चैप्टर होगा।